हेलो, सभी को नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? सबने देख लिया स्टेट का रिजल्ट? पेपर बढ़िया हुआ ना सबका? क्योंकि तैयारी की गई थी, मेहनत की गई थी और हम लोगों ने तो बहुत हाई लेवल की तैयारी करी थी। पेपर तो बल्कि इतना हाई लेवल का आया ही नहीं। पेपर का तो लेवल है ही नहीं, मुश्किल तो। ऐसा पेपर है कि आप आराम से क्लियर कर सको इसको। लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा भई जैसे किसी बच्चे के प्रश्न ठीक है, वो 88 पर अटक गया या 89 पर अटक गया है या 86 पर अटक गया, तो उसके लिए तो ऑब्जेक्शन लगाना ज़रूरी है। वो तो ज़रूर लगाएगा बच्चा ऑब्जेक्शन और लगाना भी चाहिए, ठीक है? लगाना भी चाहिए ताकि आप अपना पेपर क्लियर कर सको। तो देखो, मैंने टीजीटी और पीजीटी दोनों पेपर को अच्छी तरह से देख लिया। तो जो टीजीटी का पेपर है ना, टीजीटी का, उसमें तो 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है और जो पीजीटी का पेपर है उसमें 4 प्रश्न है, यानी कि कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या हो गई जी 7। आप इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो चलो पहले बात करते हैं कि आप ऐसा कौन कौन से प्रश्न हैं जो आंसर की में इन्होंने अलग ऑप्शन मान लिया, ठीक है? तो देखो, पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी की। पहले बात करेंगे टीजीटी की। भरत मुनि के अनुसार अनुभावों की संख्या कितनी मानी? भरत मुनि के अनुसार अनुभावों की संख्या कितनी मानी है? तो इसको सी माना गया, जबकि ऑप्शन चारों गलत है। 33 ये तो संचारी भाव होते हैं, 3 कोई संख्या मानी नहीं, ना 5 मानी। हाँ 8 है, वो तो रस माने हैं कि 8 रस होते हैं, भरत मुनि ने 9 नहीं माने। अनुभावों की संख्या 4 होती है बेटा। अनुभाव 4 होते हैं, एक तो कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। अनुभाव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक 5 नहीं होते। इट मीन्स चारों ऑप्शन ही गलत है। यहां पर जो 1 नंबर है ना, वो सबको मिलना चाहिए। 1 नंबर की जो ग्रेस है ना, वो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। 1 नंबर ये सबका बढ़ना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन ही गलत है। आप 5 कैसे मान सकते हो जब भरत मुनि ने 5 मानी नहीं, 4 मानी है? एक तो ये प्रश्न है जी, आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए बेटा। उसके बाद अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 136, ठीक है? 136 थोड़ा सा बड़ा कर लो उसको। तो देखो, प्रश्न नंबर 136 के अंदर देखिए आप क्या है। असत्य कथन को छांटिए। आपको साफ दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा और बड़ा करूं? असत्य कथन को छांटिए। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है, तो बोर्ड ने इसको सी माना है। यहां पर सी माना है। तो पहले तो ये देखो, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, ये तो सत्य है। 16 और 12 पर यति होती है, ये भी सत्य है। जो गीतिका है ना, गीतिका, इसमें भी 14 और 12 पर यति होती है, क्योंकि गीतिका के अंदर 26 मात्राएं होती है, ठीक है? गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? कुल मिलाकर 26 मात्रा होती है गीतिका छंद के अंदर, ठीक है? और यति किसके ऊपर होती है? 14 और 12 पर ही यति होती है। पहली यति 14 पर, दूसरी 12 पर। तो ये असत्य कैसे है? ये तो सच है भाई। और चरण के अंत में लघु गुरु का क्रम होना चाहिए, ठीक है ना? चरण के अंत में क्या होना चाहिए? लघु और गुरु का होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो गलत तो ये है, लघु गुरु या लघु, गलत ये है, ये थोड़ी ना है। वैसे तो इसमें भी ज्यादा गलती नहीं है, बस एक थोड़ी सी माइनर सी है, ठीक है? पर ये गलत ये है, ये गलत नहीं है। तो आंसर ये डी आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए। तो यहां पर गलती आप टिक लगा सकते हो। आंसर यहां पर डी आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। बोर्ड ने इसको सी माना है। गीतिका में 14 और 12 पर यति होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 14 और 12 पर यति होती है, ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो अंत में लघु गुरु या लघु हो सकता है। यहां पर थोड़ी सी माइनर सी गलती है भाई, अंत के अंदर जो इन्होंने बात कही है ना, ये अंत के अंदर क्या है, तो यहां पर थोड़ी सी है। लघु और गुरु का क्रम तो होना चाहिए, लेकिन एक बार लघु और लगा दिया। हाँ, यहां से आप थोड़ा सा मान सकते हो कि थोड़ा गलत है, बाकी और इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या है? सी आएगा।
उसके बाद आ जाओ जी 137 पर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक क्या कहलाता है? इसको धीरोदत्त माना गया है बोर्ड के द्वारा, पर आंसर धीरोदात आएगा। कौन आ जाएगा जी? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक कौन होता है, यह पूछा गया है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक कौन होता है, आदर्श योद्धा कौन होता है? तो हम ये कहेंगे ये धीरोदात नायक होता है। ठीक है, जो ये धीरोदत्त है ना, ये धीरोदत्त, ये तो वो होता है कि जिसके अंदर अनेक कलाएं हो और बहुत ज्यादा क्रोधी हो, जैसे परशुराम और रावण, परशुराम और रावण। ठीक है, वो होते हैं धीरोदत्त। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? धीरोदात आएगा। रुक जाओ एक बार, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? धीरोदात आएगा। यहाँ पर ए नहीं आएगा, आंसर बी आना चाहिए। आप इसके ऊपर रिट लगाइए अपनी, आप इसके ऊपर रिट लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर धीरोदात आंसर है सही। ठीक है, उसके बाद चलो जी आगे, उसके बाद आगे चलिए। अगली बात क्या है कि यहां तो पत्ता तक नहीं हिल रहा, यहां तो पत्ता तक नहीं हिल रहा, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये जो प्रश्न है ना 91 वाला, पहले मैं आपको टीजीटी के बताए, अब मैं आपको पीजीटी के बता रही हूं। मैंने 3 बता दिए आपको टीजीटी के। पत्ता तक नहीं हिल रहा, तो यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है, जबकि बोर्ड ने इसको माना है। यहां पर तो लक्षणा है भाई, पत्ता तक नहीं हिल रहा, पत्ता तक नहीं हिल रहा मतलब पूर्ण शांति है। इसका मतलब क्या है? पूर्ण शांति है, एकदम पत्ता भी नहीं हिल रहा, एकदम शांति है। क्योंकि व्यंजना तो वो होती है ना कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। जैसे 4 बज गए तो कोई हाउसवाइफ सोचेगी कि रोटी बनाने का टाइम है, हाउसवाइफ क्या सारी लेडी सोचती हैं। पुजारी सोचेगा पूजा पाठ का टाइम है, कोई बालक सोचेगा होमवर्क करने का टाइम है ना। जो पशु रखता है वो सोचेगा दूध निकालने का टाइम हो गया। वो होती है व्यंजना। तो यहां पर क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है, ए आएगा आंसर। यहाँ तो पत्ता तक नहीं हिल रहा, इसमें लक्षणा है 100%, यहाँ आर्थी व्यंजना नहीं है बेटा। एक ऑब्जेक्शन यहां पर लगाओ, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, रोला छंद में कितनी मात्राओं पर यति होती है? एक ऑब्जेक्शन लगेगा बेटा यहां पर। रोला छंद में कितनी मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। यति बोले तो विराम। जो रोला छंद होता है ना, एक तो इसके अंदर 24 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं, और यति 11 और 13 पर होती है। ऑप्शन 4 गलत है। बोर्ड ने तो डी को मान लिया। क्यों भाई? डी तो किसी हिसाब से भी नहीं है, वैसे गलत ये भी है, पर यहां पर भी 13 11 नहीं आना चाहिए। जो दोहा होता है ना, दोहा में 13 और 11 पर यति होती है, रोला में तो 11 और 13 पे होगी। अब एक तो इन्होंने उल्टा दे दिया, इनकी गलती है। मेरे हिसाब से तो ये चारों ऑप्शन ही गलत है। यहां पर 1 नंबर की ग्रेस मार्क्स सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि 13 और 11 पर यति तो दोहे में होती है। पहली यति 13 पे होगी और बाद वाली यति 11 पे होगी। रोला छंद में तो उल्टा है बेटा, पहले 11 पर यति होगी और बाद में 13 पर होगी। पहले 11 बाद में 13, तो चारों ऑप्शन ही गलत है। ये चारों ऑप्शन ही गलत है। तो यहां पर 1 नंबर सभी को मिलेगा और मिलना चाहिए। आप इसके ऊपर लगाओ जी रिट, है ना, ऑब्जेक्शन लगाओ आप इसके ऊपर। 1 नंबर यहां पर सभी को मिलेगा। उसके बाद चलो जी अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या गड़बड़ घोटाला कर रखा है। मुखापेक्षी शब्द में संधि है, क्लियर कट दीर्घ संधि दिखाई दे रही है। गुण क्यों मानी भाई? क्यों माना बोर्ड ने गुण को? मुख प्लस में अपेक्षी, अपेक्षी होता है कि देखना, है ना, या कोई आस रखना। किसी के मुख की तरफ देखकर आपको कोई आस है कि ये मेरा काम करेगा या जो भी है, उसको मुखापेक्षी बोलते हैं। तो ख में से ए निकाल लिया, यहां से भी ए निकाल लिया, क्या बन गया? आ। तो शब्द क्या बन जाएगा? मुखापेक्षी शब्द बन जाएगा। दीर्घ संधि है 100%। आप इसके ऊपर भी लगाओ जी ऑब्जेक्शन कि आपने गुण को क्यों माना। गुण संधि कैसी है भाई? तोड़ के दिखाओ जरा। मुख, उसके बाद क्या आएगा? अपेक्षी। इसके ऊपर लगाइए आप। आगत व्यंजन है, देखो इसके अंदर बोर्ड ने सी को माना है, सी को माना है और सी ही आएगा। पर इसके लिए कई बच्चों का मेरे पास आया कि मैडम ये और क्लियर कर दो। भाई देखो बच्चों का क्या कहना था
कि मैडम यहाँ पर नुक्ता नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं, ये मिस प्रिंटिंग में आ जाएगा, ये नुक्ते वाला ये मिस प्रिंटिंग में आएगा, पर बाकी वो अगला यू कहेगा मिस प्रिंटिंग है तो क्या मानना तो सी है। अरे आप प्रश्न करने बैठे, आपको पता नहीं चला, ये दोनों तो तड़न जात वर्ण है। शय तरह ग्रह ये संस्कृत में यूज होते हैं, आओ जो है ये भी स्वर है, तो नारे तो यही है। क्या आप लोगों को पता नहीं चला, एक नुक्ता ही तो नहीं लगा रखा, तो यहाँ तो सी आएगा जी। आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, ये बोर्ड की सही है। फिर देखो 84 सिद्ध कवियों में महिला सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो ये है जी महिला सिद्ध 4 हैं, 80 पुरुष थे। 80 कौन थे? पुरुष थे। तो महिला सिद्ध कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। कौन? एक तो मणिभद्रा, एक तो है जी मणिभद्रा, एक है मेखलापा, एक क्या है? मेखलापा, एक का नाम था कनखलापा, कनक लापा, और एक का नाम था लक्ष्मीकरा। तो ये महिला सिद्ध 4 हैं, बाकी 80 पुरुष सिद्ध हैं। तो यहाँ पर आंसर 4 आना चाहिए, बोर्ड ने बी माना है ना, शायद इसका 10 माना है, गलत है। सही उत्तर इसका सी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको जितने भी आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन, वो मैंने आपको बता दिए। मैं खुद देख रही हूं कि मुझे मिल जाए कहीं पर, कहीं से कोई ऑथेंटिक प्रूफ जो मैं आपको दे दूं। आप भी देखिए, जैसे मुझे प्रूफ मिलता है और मैं कल सुबह तक एकेडमी में दे दूंगी, आपको पहुंचा दिया जाएगा आप सबके सामने, ठीक है। आप खुद भी देखिए, कोशिश कीजिए और इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए, ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके भाई, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।